क्योंकि ये बायर्स ने इनवाइट किया और यहाँ पे बायर्स इनवाइट हुए। रिवर्सल पैटर्न आपको दिखता है टर्टल सूप के तौर पे। एक्सपेंशन के साथ आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो कि मार्केट अभी कर रही है उस चीज़ को यूज़ करो। यहाँ पे ये एक ओल्ड लो हाई बना हुआ है। ओल्ड अब मार्केट में जब जब ऑल टाइम हाई बनता है तो मार्केट क्या करता है, ऑल टाइम हाई बनता है तो एक 20 टू 50 पिप्स के दरमियान 20 टू 50 पिप्स के दरमियान थोड़ा सा ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद मार्केट में एक टर्टल सूप टाइप की एक फॉर्मेशन बना के अपने एक ऑर्डर ब्लॉक से वापस उठता है। ठीक है, यही मार्केट की कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रह रही है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू कर रही है तो इसको भी देख लो, ये भी हमारे पास वही चीज़ है जो कि रिवर्स हो रही है। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो लेवल है, ये लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनवाइट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये बायर्स ने इनवाइट किया और यहाँ पे बायर्स इनवाइट हुए। और बायर्स इनवाइट होने के बाद क्या हुआ, बायर्स जब यहाँ पे इनवाइट हुए उसके बाद बायर्स की जो एसएल्स थे वो यहाँ पे लगे हुए थे। अब एसएल्स यहाँ पे जब लगे हुए हैं तो क्या करना है बायर्स ने, अगर तो बायर्स की मोमेंटम अच्छा है तो बायर्स अपने एसएल्स को सिक्योर रखेंगे और वापस मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में जो एसएल्स हैं वो यहाँ पे सिक्योर रहे और मार्केट में वापस एक अच्छा सा मोमेंटम दिया गया। और मोमेंटम देने के बाद एक्सपेंशन के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक पे चले गए। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद हमेशा ऑर्डर ब्लॉक पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आईसीटी की ज़ुबान पे आपका जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन को आप यूज़ करते हो कैसे, ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, और कंसोलिडेशन को यूज़ करते हैं आप फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट पे। उसके बाद जो रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न आपको दिखता है टर्टल सूप के तौर पे। और जो रिट्रेसमेंट है वो आपको दिख सकता है। रिवर्सल पैटर्न एक और सिनेरियो में आपको दिख सकता है, वो लिक्विडिटी पूल्स के तौर पे भी आपको दिख सकता है। ठीक है, और रिट्रेसमेंट पैटर्न जो है वो हमारे पास 75% एक्सटेंशन जो फिबोनाची की है वो भी उस पर भी दिख सकता है। और लिक्विडिटी वॉइड का जो एरिया होता है जिसे आप फेयर वैल्यू गैप भी कहते हो, उस सिनेरियो में आपको रिट्रेसमेंट दिखती है। अब सवाल उठता है कि आपने क्या चीज़ कब यूज़ करनी है। आपको सबसे पहले कंसोलिडेशन मार्केट में देखनी है कि कंसोलिडेशन कहाँ पे होती है। उसके बाद मार्केट में देखना है कि मार्केट में एक्सपेंशन कहाँ पे किया गया है। ठीक है, आपने कंसोलिडेशन देखनी है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन देखनी है, या आपने रिट्रेसमेंट देखनी है, रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन देखनी है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो रिवर्सल है, रिवर्सल के बाद आपने एक्सपेंशन देखनी है। इन तीनों, ये एक 3 ट्रेडिंग सेटअप्स हैं। ठीक है, अगर इनको यूज़ किया जाए, आपने एक्सपेंशन के साथ या तो आप कंसोलिडेशन को यूज़ कर लो, या फिर आप रिवर्सल को यूज़ कर लो, या आप रिट्रेसमेंट को यूज़ कर लो। एक्सपेंशन के साथ आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो कि मार्केट अभी कर रही है उस चीज़ को यूज़ करो। और उस चीज़ के लिए जो आपके पास आपका एलिमेंट है, ट्रेडिंग एलिमेंट है, उसको फाइंड आउट कर लो। वहाँ से आप ट्रेड लोगे तो वो आपके पास एक अच्छी बेनिफिशियल मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक सही रहेगी। जैसे हमारे पास एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन के बाद ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद आप एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन के बाद 50% पे रिट्रेसमेंट होती है फिबोनाची के 50% जोन पे, तो मार्केट वापस ऊपर रिवर्स करती है, तो आप इस पे एक अच्छे लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो।
रिवर्सल होता है, रिवर्सल कहाँ पे होता है? रिवर्सल होता है लिक्विडिटी पूल पे। लिक्विडिटी पूल पे क्या होता है? लिक्विडिटी पूल्स पे यहाँ पे ओल्ड हाइज या ओल्ड लोज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, और ऊपर जाके ये जो ओल्ड हाई है इसके थोड़ा बहुत 20 to 30 पिप्स के ऊपर जाके वापस अपना मूव देती है और वापस नीचे गिरने स्टार्ट हो जाती है। रिट्रेसमेंट आपके पास कब आती है? रिट्रेसमेंट आपके पास तब आती है जब मार्केट जो है वो एक्सपेंशन कर चुका हो या मार्केट कंसोलिडेशन करके एक्सपेंशन कर चुका हो, तो आपके पास रिट्रेसमेंट आती है। आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में या सारे एलिमेंट्स पे ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एलिमेंट को लेना है और उसी एलिमेंट को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर लेके चलना है। यही चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। आप अगर डे बाय डे अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करते जाओगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं लेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो पे आप देखो, हर सिनेरियो गोल्ड का वही आपको प्रिडिक्ट करेगा। मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में इसी चीज़ से हम देख लेते हैं। हमारे पास ये था ओल्ड लो, ठीक है, ये भी था और ये भी मार्केट में एक ओल्ड लो था, ठीक है। इसको हमने हाईलाइट किया। मार्केट कितने पिप्स नीचे गई है आप खुद मेजर कर सकते हो। ये देखो मार्केट आपके पास 11 पिप्स, ठीक है, आप कह सकते हो इतने पिप्स जो हैं वो नीचे गई है, ठीक है। तो जब यहाँ पे नीचे गई है मार्केट ने क्या किया? एक्सपेंशन किया है। रिवर्सल हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, रिवर्सल हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन के बाद मैंने क्या कहा? आपने ऑर्डर ब्लॉक पे अपने वेट होने देना है। आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे अवेलेबल है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये अवेलेबल है, और यहाँ पे मार्केट आती है अपना एक वापस रिवर्सल दिखाती है, एक आपके पास ट्रेंड में मूव दिखाती है। उसके बाद आपके पास क्या हुआ? उसके बाद आपके पास यहाँ पे एसएल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे एसएल्स पड़े हुए हैं। तो मार्केट क्या करता है? मार्केट, अब मैं रिवर्सल मूव पे अगर आपको दिखाऊं तो क्या है हमारे पास? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये एक ओल्ड लो हाई बना हुआ है, ओल्ड हाई यहाँ पे बना हुआ है। ओल्ड हाई के ऊपर कितना मार्केट जाती है? 20 to 50 पिप्स जो है मार्केट ऊपर जाती है, एक रैशनल मूव देती है, ठीक है। ये जो एक बड़ी सी कैंडल आई है ये एक रैशनल मूव है। ये शो करती है कि मार्केट में अब रिवर्सल की तरफ मार्केट जा रही है। आपने क्या करना है? जब ये रैशनल मूव आ गया है तो आपने अपने एक ब्रेकर ब्लॉक से, कौन सा ब्रेकर ब्लॉक? ये आपके पास जो ब्रेकर ब्लॉक है ये आप यूज़ कर सकते हो वापस इस कैंडल पे ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। आपका जो एसएल होता है वो आपके पास कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है, और आपकी जो टीपी होता है वो ये लो जो है, ये लो जो है, ये लो जो है, इन सारे लोज को लेने के लिए होता है। यहाँ तक आपका टीपी होता है। तो रिवर्सल के लिए आप ब्रेकर ब्लॉक को यूज़ करते हो हमेशा, ठीक है। और ये आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे यूज़ करके देखो, आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट की ज़रूरत होगी। आपने एक ही एलिमेंट पे अगर ट्रेड कर लेते हो तो वो ही आपको बेनिफिशियल दे देगा, बेनिफिट दे देगा। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट का अगर आप देखो तो मार्केट में बायर्स कहाँ से इनवाइट हुए? बायर्स यहाँ से इनवाइट होने स्टार्ट हुए, चलते 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 जब यहाँ पे हाई टूटा तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई हुई है, मार्केट में बायर्स वापस यहाँ से इनवाइट हुए हैं। तो मार्केट में आपने क्या किया? यहाँ से लेके जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है वहाँ पे आपने जोन पे मार्क किया, और आपकी ये जो एक पूरी कैंडल है वो आपके पास क्या बनी? एक ऑर्डर ब्लॉक बनी, और ऑर्डर ब्लॉक से आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट की एक और स्ट्रेटजी है कि रिट्रेसमेंट पे आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगाओ, और आपके पास जो पहला अपसाइड मूव आया है उस मूव का भी आपने एक्सटेंशन निकालनी है। उस मूव की भी अगर आप एक्सटेंशन निकालो तो आपको इजीली एसएल्स का भी पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आपने फेब के 70 से लेके 79 के रेंज अबाउट से एसएल को रखना है, और आपके पास टीपीज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्सल के लिए मैंने आपको ट्रेड की एग्जीक्यूशन बता दी, रिट्रेसमेंट के लिए आपको ट्रेड की एग्जीक्यूशन बता दी।
अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट जो है वो बुलिशनेस शो कर रही है लेकिन बुलिश जाना नहीं जा रही। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि अब थोड़े से हालात जो है वो सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट के जो है वो सेटल डाउन होना चाह रही है। मार्केट में वापस जो है वो हमारे पास कहाँ से रिवर्सल की उम्मीद रख सकते हैं? हमारे पास बहुत ही इजीली, अगर आप देखो जो मैंने आपको अभी ट्रेडिंग सेटअप बताया उसके मुताबिक आप कोई भी एक्सटेंशन लगा लो। ठीक है, फिबोनाची की एक्सटेंशन, ये पूरे जो फेज़ है उसकी एक्सटेंशन लगाओ तो आपके पास निकल के आएगा ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक जो है जिसके ऊपर लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। ये लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट का यहाँ पे आना एक ऑब्वियस पॉइंट है और वापस ऊपर जाना ऑब्वियस पॉइंट है, अगर तो उस कंडीशन के मुताबिक मार्केट चलता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से इस चीज़ को ले सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है।